सुप्रीम कोर्ट इन दिनों खूब चर्चा में है। साथ ही चर्चा में है उसके सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लगातार ऐसे फैसले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय और ऐसे ऐसे वक्तव्य सामने आ रहे हैं जिसके बाद चर्चा स्वाभाविक है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध के खिलाफ एक फैसला सुनाया, जिसके बाद तो चर्चा ही शुरू हो गई। मीडिया वन चैनल को दरअसल सुरक्षा मंजूरी के अभाव में प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया गया था और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुरक्षा मंजूरी देने से केंद्र के इनकार को रद्द कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे को हवा में उठाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की खिंचाई कर दी है। अब ऐसे में सरकार की खूब आलोचना हो रही है। तमाम दिग्गजों, तमाम जानकारों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। साथ ही एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है मीडिया की स्वतंत्रता पर। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल सीजेआई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस की बेहद आवश्यकता होती है। सरकार की नीतियों की आलोचना व अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। अगर है तो उसके पुख्ता सबूत होने चाहिए। सिर्फ हवा में बात करने से कुछ नहीं हो जाता। प्रेस की सोचने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं बताया जा सकता है। यानी स्पष्ट है कि अगर सरकार की कोई आलोचना करता है तो उसे सरकार का विरोधी या देश का विरोधी नहीं ठहराया जा सकता है। जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने की राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं आगे किया जा सकता है। यानी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सिर्फ दावा करके किसी का मुंह नहीं बंद कराया जा सकता है। इसके साथ ही पीठ ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते हैं। इसके समर्थन में भौतिक तथ्य होने चाहिए, यानी सबूत सामने होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करके सभी सामग्री को गुप्त नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अदालतें एक दस्तावेज से संवेदनशील हिस्से को हटा सकती हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए न्यायिक कार्रवाई के दौरान इसे दूसरे पक्ष की बातें कही जा सकती हैं। मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी कतई नहीं करार दिया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ आलोचना करने से कोई देशद्रोही या कोई आपका विरोधी नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में आलोचना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस ग्रुप का ये चैनल था उस पर किसी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाया गया, सिर्फ इस चैनल पर कार्रवाई की गई। उस समय भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस चैनल का ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस को रिन्यू करने से स्पष्ट इनकार कर दिया था। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट की वो 5 स्पष्ट बातें जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय की खिंचाई की है, साथ ही सरकार को एक लाइन खींच दी है। पहली बात यह कही गई है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए, इसके पीछे मजबूत तथ्य होने चाहिए। दूसरी बात सीजेआई चंद्रचूड़ ने कही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित होता हो। इस प्रकरण में ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है जिससे साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था इससे प्रभावित हो रही है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं रखा जा सकता है, इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आज़ादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ स्पष्ट है कि बंद लिफाफे वाली जो रिपोर्टें आती हैं उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों को अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से ये मुद्दा उठाया है। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस उसे हर हाल में समर्थन करे। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसके अलावा आखिरी बात कोर्ट ने यह कही है कि लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की
स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है। ये देश की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालता है। यानी अब स्पष्ट है कि केंद्र सरकार को और खासकर गृह मंत्रालय को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है, जिस तरह से इस बयान या यूं कहें कि इस मामले में जिस तरह की उन्होंने बात कही है, माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय की ये खिंचाई थी और अगली बार सरकार ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।